अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में है। हम देखेंगे बोल, आइंस्टाइन और फर्मी ड्रग ग्रैंड पार्टीशन फंक्शंस क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस को भी देखेंगे। तो पहले तो समझते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में क्या हमें पहली चीज समझनी है। फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, हम जब देखते हैं कि पार्टिकलों में हमें पहचान नहीं है, सारे ही एक जैसे हैं, तो हम ये नहीं देख सकते कि कौन सा पार्टिकल किस स्टेट में है। ठीक है, हम सिर्फ फिर क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल एक पर्टिकुलर स्टेट में है। यानी हम इंडिविजुअलिटी पे नहीं जाते, हम उनकी टोटल देखते हैं कि 10 स्टेट में है, 20 स्टेट में है, 30 स्टेट में है। ये सिर्फ हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, लेट्स से ई आई हमारे पास एनर्जी है ith क्वांटम स्टेट की, जिसमें एन आई पार्टिकल हैं। बात समझ आ गई। यानी एक स्टेट मैंने देखी ith स्टेट, उसमें तादाद थी एन आई और उन सब की एनर्जी एक है ई आई। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे जो हो सकते हैं वो एन है, और टोटल एनर्जी जो एन हो गई, ई होगी, सॉरी, ठीक होगी बात। तो एन, कैपिटल एन बराबर आ जाएगा समेशन डेल्टा एन आई, यानी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के पार्टिकल्स को सम कर दो तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब की एनर्जी पार्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एनर्जी हासिल हो जाएगी। ए और बी मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया। अब हमने कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन पढ़ा हुआ है, जेड एन से मैं फिल वक्त उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एन आई ई की पावर माइनस बीटा ई, और बीटा हम सब जानते हैं 1/kT होता है। तो मैं ई को हम लिख सकते हैं कि भाई ये तमाम स्टेट्स की एनर्जी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो एन आई ई आई लिख सकते हैं। अब ये जो समेशन है एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है तमाम अलाउड स्टेट जो एन आई, यानी आपके पास नंबर्स की है ए और बी दोनों इक्वेशनों के तहत आप ये समझ सकते हैं। तो यानी आपके पास समेशन तमाम सेट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जितने भी पॉसिबल स्टेट्स हैं वहां पे उन सब के सेट्स पर। अब अगर मैं कहूँ कि ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन कितना था, तो हम जानते हैं कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं ई की पावर बीटा एन म्यू, केमिकल पोटेंशियल है, न्यू एन तादाद है, बीटा आप जानते हैं 1/kT के बराबर है। तो एन इज इक्वल 0 से इंफिनिटी मैंने कंसीडर किया है, ये बात बड़ी अहम है। और अब मैंने इस जगह पे जेड एन की वैल्यू उठाई, यहाँ पे लगा दी। वो जेड एन की वैल्यू लगने के बाद मैंने समेशंस इकट्ठी करके लिखनी है। ई की पावर बीटा अब मैंने दोनों के साथ तक उठा कॉमन ले लिया, समेशन म्यू माइनस ई आई और एन आई लिख दिया। ठीक है, इसके साथ नेगेटिव था ना, इसके साथ पॉजिटिव था, तो वो आपके पास इस तरीके से अरेंज करके लिख दिया गया। अब क्या है जनाब, अब जो एन आई है आई स्टेट वाली, उसके ऊपर जो आपने समेशन डाला है वो सिर्फ वही एन आई वैल्यू लेगा, यानी जिसमें आपने तमाम स्टेट्स को समेशन में लिया हुआ है। मगर ग्रैंड कैनोनिकल में क्या होता है कि हमारी जो लिमिट है वो तो इनफाइनाइट तक है, यानी जैसे आप समेशन देख रहे हैं एन 0 से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, हमने इसका मतलब आपके पास ये वाली जो फैक्टर है इसकी अहमियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने तो सारी लेने हैं एन 0 से इन्फिनिटी तक, आपने सर्टेन स्टेट्स नहीं देखनी। तो आप इस वाले फैक्टर को, हम इस समेशन को बीच में से इग्नोर कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो अब आपके पास एन अनरिस्ट्रिक्टेड वैल्यू पे है। बात समझ गए, एक सर्टेन स्टेट्स नहीं आप देख रहे, आप उसकी सारी स्टेट्स, सारी वैल्यूज देख सकते हैं। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब आप इसे इंडिपेंडेंटली भी देखेंगे, अब अलग अलग करके भी हम इसे समझ सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन 1 है आप अब इसे इस रूप में लिख सकते हैं, वो जो n 0 से इन्फिनिटी है उसको मैंने समेशन को खोल के लिख दिया, और ये वाली समेशन मैंने निगलेक्ट कर दी। ठीक है, e की पावर बीटा म्यू माइनस ई आई एन आई साथ में चल रहा है, और हर एक जो n वैल्यू n1 n2 ni अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। इन सब को अगर मैं अलग अलग करके लिखूं तो आप इसे फर्स्ट स्टेट के लिए ऐसे लिखोगे, सेकंड के लिए ऐसे लिखोगे, आप एन आई के लिए ऐसे लिखोगे। तो इन सबको अगर मैं समेशन की सूरत में लिखूं कि ये सारी स्टेट्स का सम, आप लिख दोगे आई टू 1 एन आई के तौर पे, और समेशन आई ई की पावर बीटा समेशन म्यू माइनस एन आई इंटू एन आई के तौर पे। हम ये मान लेते हैं कि भाई आपके जो एनर्जी लेवल हैं ये नॉन डीजेनरेट हैं। क्या मतलब कि एक स्टेट एक एनर्जी वाली है, बहुत सारी स्टेट्स की एक जैसी अगर एनर्जी हो तो वो नॉन डीजेनरेट केस हो जाता है। यहां पे हमने क्या माना, एक स्टेट एक एनर्जी की, अगली स्टेट की सिर्फ, यानी हर एनर्जी लेवल के साथ सिर्फ एक स्टेट लिंक कर रही है। बात समझ गई, या हर एनर्जी स्टेट के साथ वाबस्ता सिर्फ एक ही आपकी स्टेट है।
तो मैंने GI की वैल्यू 1 ले ली है। एंड पे आके मैं जनरलाइज कर दूंगा उसे GI से मल्टी नॉन डिजेनरेट केस भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब आप क्या है, जब आप इसके समेशन यानी 2i देख रहे हो तो आप कहोगे अब हम इसमें स्टैटिस्टिक्स देखनी पड़ेगी, कौन सी स्टैटिस्टिक्स के तहत हम इसको स्टडी करेंगे। तो हम दोनों को इंडिपेंडेंटली देख लेते हैं, बोज-आइंस्टाइन के तहत भी और फर्मी-डिराक के साथ भी। तो इक्वेशन 2 हमारी बेसिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हमने देखना है बोज-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक का ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन। तो पहले बोज-आइंस्टाइन देखेंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी देखेंगे। तो वो जो इक्वेशन 2 बनी थी वो मैंने नीचे उतार के लिख ली है। अब मसला क्या है कि बोज-आइंस्टाइन में जो पार्टिकल है वो बोसॉन्स हैं जिनका इंटीग्रल स्पिन इंटीग्रल होती है या जीरो होती है। वेव फंक्शन सिमेट्रिकल होंगे तो उनमें पार्टिकल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी एक स्टेट में। तो हम कहेंगे जीरो से एक स्टेट में जीरो से इंफिनिटी पार्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जबकि आप जानते हैं कि भाई अब आपके पास जो फर्मी-डिराक है उसमें एक स्टेट में सिर्फ एक ही हो सकता है, तो पॉलिक्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करने वाला मामला आ जाता है। तो अब अच्छा, आपने IS 1 टू इंफिनिटी ले लिया, Ni 0 से इंफिनिटी आ गया आपके पास, यानी आपने इसको चेंज कर लिया इक्वेशन 2 को अपने सूरत हाल के मुताबिक, ठीक है। अब आप देख सकते हो e की पावर बीटा समेशन म्यू माइनस EI मैंने ब्लू कलर में लिखा है और Ni को रेड कलर में लिखा है। क्यों मैं यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ, समेशन n 0 से इंफिनिटी x की पावर n, अगर x का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हो तो आप इसे 1 माइनस एक्स की पावर -1 बेस के तहत सीरीज के तहत सोच सकते हैं, ठीक होगी बात। तो इसका ना जो रेड ब्लू कलर में लिखा हुआ है वो x का किरदार अदा करेगा और रेड में तो n मैंने इकट्ठा ही कर दिया है। तो अब आप इस सारे को 1 माइनस एक्स की पावर -1 लिख सकते हो। तो x का किरदार कौन अदा कर रहा है, ये ब्लू वाला फैक्टर। तो e बीटा आपके पास म्यू माइनस EI की पावर -1 आ गई, ठीक होगी बात। अच्छा, ये अब इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये बोज-आइंस्टाइन का ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन आ गया जो इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब हम इसको सेपरेट करेंगे दो फैक्टर्स के अंदर, एक पार्टिकल यानी ईच पार्टिकल की बजाय ईच स्टेट के लिए हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बोज-आइंस्टाइन का ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन आप लिखना चाहें तो सिग्मा BE लिख सकते हैं माइनस KT log ZE। तो BE के साथ तो आपके पास बोज-आइंस्टाइन का जो पार्टीशन फंक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ पे लग जाएगी। वो वैल्यू अब आपने लॉग के आगे प्लेस कर दी। अब लॉग के ऊपर पावर लगी हुई है तो पावर नीचे उतरेगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे जो KT log 1 माइनस E बीटा म्यू माइनस EI सबको मैं सिग्मा I कह देता हूँ, तो वो आपके पास सिग्मा I के तौर पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रैंड पार्टीशन फॉर ith स्टेट के लिए, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं कहूँ कि n बराबर है पार्शियल सिग्मा व पार्शियल म्यू, यानी केमिकल पोटेंशियल के लिहाज से आप इसकी चेन देखेंगे तो तादाद मिल जाएगी, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन के अंदर। तो आपके पास इसको एवरेज वैल्यू के बराबर आएगी आपकी, ठीक है। तो अब आप एवरेज वैल्यू को लिख सकते हो माइनस पार्शियल सिग्मा I ओवर पार्शियल म्यू। आप इसकी सिग्मा I की वैल्यू प्लेस कर दोगे, जब आप इसको डिफरेंशियल करोगे लॉग को KT कांस्टेंट होने के नाते बाहर चला जाएगा। फिर आप इसे डिफरेंशियल लॉग को चूंकि डिफरेंशियल कर रहे हैं तो फंक्शन एस दफे 1 ओवर में चला जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर आपके उसका पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो सारा सिंपलीफाई हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ आ जाएगा। बीटा आपके पास क्या है, इसके साथ KT के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये ऊपर लिख दिया। बीटा हम जानते हैं 1 ओवर KT होता है, KT से कैंसिल हो जाएगा और आपके इस फैक्टर को नीचे उतारेंगे तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, पहले म्यू माइनस EI था, फिर आप E माइनस म्यू आई के तौर पे -1 लिख देंगे। अब ये इक्वेशन है, ये बोज-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, हमने पढ़ा है इसको। फिर अगर आपके पास डीजेनरेसी वाला मामला हो, यानी एक एनर्जी स्टेट के साथ मल्टीपल स्टेट लिंक कर दिए तो आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल GI के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करो जो आपने बोज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बनाया था उसको और ये जो अब हमारा फार्मूला बना है इसको, तो अब आप B के साथ EI देख रहे हो, बीटा के साथ EI देख रहे हो, ये माइनस म्यू किसको जाहिर कर रहा है, अल्फा को जाहिर कर रहा है। तो अब आप इसका कंपैरिजन करो तो अल्फा बराबर आ जाएगा किसके, माइनस म्यू ओवर KT, क्योंकि बीटा ने म्यू से भी ज़रब खानी है ना, तो बीटा की कीमत 1 ओवर KT लगाई जा सकती है। तो अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस म्यू ओवर KT, म्यू यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल है, बीटा आपका 1 ओवर KT आ जाएगा, ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसी सोच पे फर्मी डिराक पार्टीशन ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ समझते हैं। अब फर्मी डिराक में जो पार्टिकल होंगे फर्मियान्स होंगे, हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले, पॉलिक्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे, तो अब वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है।
अब हमारी स्टेट में या कोई पार्टिकल होगा या कोई पार्टिकल नहीं होगा, तो अब हमारा ni या 0 आएगा या 1 आएगा। बात समझ आ गई? तो अब आप जो पार्टीशन फंक्शन लिखोगे वो इस तौर पे लिखोगे, ये वही इक्वेशन 2 है, उसको हमने अपने मुताबिक यहाँ पे बना लिया है, अपनी सिचुएशन के मुताबिक। तो मैंने ni की वैल्यू 0 से 1 कंसीडर कर ली, या 0 होगी या 1 होगी। अच्छा जी, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो जनाब? ये आपके पास 1 प्लस e की पावर बीटा म्यू माइनस ei के तौर पे हम इसे लिख सकते हैं, ठीक होगी बात? तो अब आपके पास ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी फर्मी ड्रैग ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन को। जैसे पीछे सब्स्टिट्यूशन किया वैसे ही सेम सब्स्टिट्यूशन इसमें कर लिया हमने। तो अब आपके पास जो फर्मी ड्रैग ग्रैंड पार्टीशन है, ये बिल्कुल उसी तरह स्प्लिट करेंगे, सेपरेट फैक्टर के अंदर 1 फॉर ईच पार्टिकल स्टेट करेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी जो आपके पास फर्मी ड्रैग ग्रैंड पोटेंशियल है, उसको हम माइनस के टी लॉग जेड एफ डी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो वैल्यू प्लेस कर देंगे। अब आपने माइनस के टी और ये सारे फैक्टर को हमने सिग्मा आई के तौर पे ले लिया है। अब आप इसको, ये जो सिग्मा आई क्या है, फर्मी ड्रैग का ग्रैंड पोटेंशियल फॉर ith स्टेट के लिए। अब आप n निकालेंगे पार्शियल सिग्मा आई और पार्शियल म्यू वी बी के तहत। आप इसे नेगेटिव के साथ लिख सकते हैं कि एवरेज नंबर के साथ आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा आई की वैल्यू आप इस जगह पे प्लेस करेंगे, उसी तरीके से आप इसे डिफरेंशियल करेंगे, वो अब आपका के टी बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग फैक्टर आप इस तौर पे लिख सकते हैं कि 1 ओवर ई बीटा ई आई माइनस म्यू आई प्लस के टी। ये नीचे उतरेगा ना तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो चेंज लिख सकते हैं बीटा ई आई माइनस म्यू। ठीक हो गया? अगर हम डीजेनरेसी डाल दे तो जी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन आपकी फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाएगी। अब हमने जो स्टैंडर्ड पढ़ी थी, जो हमने अब 2-3 टॉपिक पहले डिराइव की है, तो एन आई बराबर है जी आई ओवर ई की पावर अल्फा प्लस बीटा आई प्लस 1। अगर आप इन 13 और 14 को कंपैरिजन करो तो आप देख सकते हैं कि अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस म्यू ओवर के टी के, बीटा बराबर आ जाएगा के टी के। तो ये जनाब हमारा टॉपिक था। हमने क्या देखा कि भाई आपके पास क्वांटम स्टैटिस्टिकली हमने लिंक किया इसको, डिस्ट्रीब्यूशंस को, फिर हमने ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन बनाए, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को निकाला उसकी मदद से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।